हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आशा करेंगे फ्रेंड जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करिए, करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग फटाफट से अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर, बताइए कि हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 दिसंबर को। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन मनाया गया? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो हाँ, भारत में विजय दिवस कब मनाया गया हाल ही में, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, 16 दिसंबर। तो हाल ही में विजय दिवस अभी 16 दिसंबर को मनाया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विजय दिवस अभी हाल ही में 16 दिसंबर को मनाया गया है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। तो हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, तो ये केरल में लॉन्च की गई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाराकुडा जो है सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ये केरल में लॉन्च की गई है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? डिस्कस किया क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए कि किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया है? तो ये एम एस धोनी जी की जर्सी थी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी आया हुआ है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, नेक्स्ट ऑप्शन उड़ीसा, गोवा या अरुणाचल प्रदेश। तो पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भजनलाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बताइए। तो भजनलाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजस्थान। ठीक है, तो भजनलाल शर्मा ने राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए
जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, बताइए। चलिए, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? बताइए। आपके ऑप्शन सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव या ईरान, बताइए। तो किस देश ने जो है भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, मालदीव। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मालदीव इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया? तो फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड या चेन्नई डॉकयार्ड, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। चलिए बताइए। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसमें ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में एशियन भारत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, नई दिल्ली। ठीक है, तो एशियान भारत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? अच्छा प्रश्न है। तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या 16 दिसंबर। तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है, आपको याद रखना है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, फटाफट से बहुत ही तेज और बहुत ही जो है
एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग बस अपने क्लास को सपोर्ट करिए। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो किसने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड्स बोर्स का उद्घाटन किया है। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद शमी। ठीक है, तो मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, फ्रांस। ठीक है, तो किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो फ्रांस में किया गया। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए इस क्वेश्चन को भी ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है, बताइए। तो हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल, बिल्कुल सही आंसर। तो शुभमन गिल, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसद के सुरक्षा उल्लंघनों के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया है? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स 5, 7, 6, 7 या 8। संसद के सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। कितने कर्मियों को? तो 8 कर्मियों को निलंबित किया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? किस होना चाहिए यहाँ पे, तो किसी की जगह पे। तो हाल ही में जेवियर माइले जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो जेवियर माइले जो है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में चक्रवात जस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो किस देश में चक्रवात जस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो किस देश में चक्रवात जस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान को सम्मानित किया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? तो जो है हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, बताइए। ऑप्शन आपके पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन। चलिए, तो आईएमएफ जो है अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? आपके ऑप्शन है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान। तो भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, ओमान। ठीक है, तो ओमान ने शुरू किया है। ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? बताइए कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। ऑप्शन हैं आपके सोमालिया, जिबूती, माली या सीरिया, बताइए। चलिए अगर हम बात करें इसके आंसर की, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, माली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो किस भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है निर्मल सिंह, नितिन साहनी, प्रीतम या अनु मलिक। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नितिन साहनी। ओके, ऑप्शन नंबर बी नितिन साहनी। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दो नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? बताइए। तो हाल ही में किसने दो नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या चीन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, तो किसने दो नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? तो रूस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, रूस। चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने, ध्यान से पढ़िएगा, कि हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? बताइए। आपके ऑप्शंस है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। बताइए। चलिए, तो किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया? तो याद रखिएगा, ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। किसने फ्रेंड्स? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो इसमें जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, आईआईटी मद्रास। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 होगा? तो विनबैक्स 23 किन देशों के बीच हुआ है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, वियतनाम या रूस। तो विनबैक्स 23 जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के बीच होगा, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने एक टॉपिक जो है हमारा सैन्य अभ्यास वाला उसमें डिस्कस किया है। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिए। विनबैक्स 23 जो है ये वियतनाम, भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आंसर आया हुआ है वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, धर्मेंद्र या जितेंद्र। तो किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर बेदी। इनको फ्रेंड्स, तो कबीर बेदी जी को सम्मानित किया गया है। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान। तो किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है असद शफीक, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो डोनाल्ड टस्क जो है किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, पोलैंड या स्वीडन। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। ठीक है, तो डोनाल्ड टस्क जो है किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पोलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो रूस, जापान, चीन या भारत। तो हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चीन। ठीक है, तो चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र से 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या भारत, बताइए। चलिए, तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है ये कौन रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, अमेरिका। क्लियर, अमेरिका रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, किसको, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो रक्षा रमैया को कर्नाटक राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वार्षिक क्षार अमरतला तोगर्या। ठीक है, तो वार्षिक क्षार अमरतला तोगर्या को महोत्सव प्रतिवर्ष, तोगर्या महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्षार अमरतला तोगर्या महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाते हैं? ऑप्शन हैं आपके हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या नागालैंड, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में मनाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त, बताइए। 1 अगस्त को मनाते हैं, हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाते हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने एएसआई को वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो हाल ही में किस हाई कोर्ट ने एएसआई को वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है? आपके ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट या वाराणसी हाई कोर्ट, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, हाल ही में नया सवेरा योजना निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। तो नया सवेरा योजना, तो फ्रेंड्स बताना है आपको कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन है आपके रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। भारत के आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो भारत के आकाश मिसाइल से पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किस के द्वारा किया गया है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है। तो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कलकत्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चेन्नई। क्लियर, ये चेन्नई में किया जा रहा है। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। तो डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। 20, 35, 60 या 63, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 63। क्लियर, कितने, 63, 63। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, बताइए कि नाबार्ड के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है या स्वीकृति दी गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। किसको, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। मतलब किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, भूटान, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका, भूटान। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। चलिए बताइए, आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत या वियतनाम।
तो जो है अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड ओल्ड त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, बताइए। तो ये अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बताइए। तो राजमार्ग यात्रा जो मोबाइल एप्लीकेशन है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, आपके ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्फोसिस, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये राजमार्ग एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है, राजमार्ग यात्रा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में नजर आए फांगनोन कोन्याक निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं, बताइए। तो मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम। तो हाल ही में खबरों में नजर आए फांगनोन कोन्याक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, नागालैंड। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, बताइए। तो हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन है UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या सिंगापुर, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो इसरो ने सिंगापुर देश के 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है PSLV C56 रॉकेट से। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि डैश को हाल ही में लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है। तो किसको हाल ही में लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है, आपके ऑप्शन हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको भी हाल ही में लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए लोकमान्य तिलक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त, बताइए। हाल ही में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री ने उल्लासा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लासा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने जैसे कि एस जयशंकर,
धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन या राजनाथ सिंह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। किसने? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? अच्छा क्वेश्चन है, योजना भी अच्छी है। ठीक है, तो किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो ये जो है चीन ने बनाई है। देखिए कितना डेवलप कंट्री से डेवलप वाली सोच रख रहा है ये, है ना। जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, कम कर दिया। ठीक है, कम हो गई ना उसमें, उसमें स्कीम्स ला करके उसने कम कर दिया। ठीक है, भारत अपना टॉप पे हो गया। अब सोचिए स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा वही बनाता है। ठीक है, और यूज़ भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। लेकिन हाँ, कौन सा क्या क्या कर दिया कि केवल बच्चे 2 घंटे स्मार्टफोन यूज़ करेंगे बस, योजना बना रहा है ना। तो ये होता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो ये गांधीनगर में किया गया था। ऑप्शन बी। क्लियर? ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? बताइए। ये इस टाइप के काम हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वासिपु इयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? बताइए। तो कौन से राज्य की सरकार वासिपु इयक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या केरल। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। आपके ऑप्शन है बिहार, गोवा, गुजरात या कर्नाटक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, गोवा। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन हैं आपके बिहार, सिक्किम, उड़ीसा या दिल्ली। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? ओडिशा। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो X-59, ठीक है, X-59 जिसको सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ये किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? बताइए। आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, यूके या जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। क्लियर?
तो यह अमेरिका का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड कहाँ शुरू हुआ है। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड कहाँ शुरू हुआ है, बताइए। आपके ऑप्शन है चेन्नई, कोहिमा, मुंबई या विशाखापट्टनम, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है। चलिए बताइए। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। ऑप्शन बी कर्नाटक। ओके, कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 15 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर डी 28 जुलाई। ठीक है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाते हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, बताइए। ऑप्शन है आपके 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। तो सीआरपीएफ बताइए इसका स्थापना दिवस 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। 27 जुलाई को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सीएम बन गए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। तो ओडिशा के राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को भारत इरशाद इरशाद अहमद को डैश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, सीरिया, यूएई, भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, सीरिया। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सीरिया इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस प्रदेश में निम्न में से किस प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इस बारे में मैंने आपको बहुत पढ़ाया हुआ है, मेरा एक टॉपिक भी है राज्य सरकार व उनकी योजनाएं। ठीक है, उसमें मैंने उसको बताया हुआ है। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो कंपनी एंड देयर सीईओ, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूरे टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है, उसी का क्वेश्चन ये है। तो ये संजय कुमार मिश्रा किसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो याद रखना है आपको। फटाफट से बताइए, कुछ समय देते हैं आपको कि संजय कुमार मिश्रा कहाँ किसके निदेशक हैं, फटाफट से बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईडी। ठीक है, ईडी के निदेशक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हेली समिट 2023 और आरसीडीएन उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है।
ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्लियर, ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? तो हाल ही में फांगनोन कोन्याक जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है, बताइए। तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। क्लियर, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या एक्सिस बैंक। तो HDFC बैंक के साथ किया, ऑप्शन सी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी किस राज्य में बनाई जा रही है? बताइए। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु या कटक। कमेंट करें। चलिए तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को अभी लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया क्लास को, फ्रेंड्स सब लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।